हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया है। ऑप्शन है अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा रविवर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चित्रित किया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र को चित्रित किया। आप लोग कला के प्रति भी आकृष्ट हुए, जिसमें अपने प्रभावपूर्ण रेखांकन एवं पारंपरिक विशुद्ध रंगों को अधिक महत्ता दी। हालांकि इन चित्रों में स्वाभाविकता की कमी है। इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण द्वारा केशु, अश्व एवं राक्षस वध उत्तम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है। ऑप्शन है तैल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वास तकनीक या टेम्परा तकनीक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वास तकनीक। तो बंगाल कला शैली वास तकनीक से जानी जाती है। वास पद्धति को बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया। चित्र में सीमा रेखा कर रंग भर कर कागज़ को पानी में डुबोकर रंगों को फिक्स किया जाता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर चित्र पूर्ण किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ऑप्शन है राजा रविवर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, यामिनी राय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यामिनी राय। यामिनी राय ने पश्चिमी शैली के अनुकरण पर बढ़ रही भारतीय कला को नया मोड़ दिया। वह माटी की गंध का अनुभव कर देश के विशुद्ध बंगाल के लोक कला रूपों को अपना चित्रों का विषय बनाया। उन्होंने कला में पश्चिमी प्रणालियों का आधुनिकीकरण न कर मौलिक कला तत्वों में भारतीय संस्कृति का समावेश किया और एक लोकोन्मुख कला शैली का विकास किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है। ऑप्शन है बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बंगाल स्कूल से। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय कला आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, जो इतिहास में बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली कलाकार नहीं हैं। ऑप्शन है सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथित मित्रा, मुकुल दे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रथीन मित्रा। तो कलकत्ता के नवोदित प्रगतिशील कलाकारों ने अपने लिए कलकत्ता ग्रुप के नाम से पुकारा है। इस दल के कलाकार युग की वैज्ञानिक उपलब्धि और प्रगति के प्रति जागरूक रहे। यह कलाकार अब भारत के अनेक भागों में फैल गए हैं। इस ग्रुप का आरंभ 1943 ईस्वी में अकाल पीड़ित बंगाल में हुआ। अतः इस दल के कलाकार मानववादी हैं। इन कलाकारों में रथींद्र मित्रा, गोपाल घोष,
सुनील माधव सेन, प्राण कृष्ण पाल, गोवर्धन आस, कमला दास गुप्ता आदि चित्रकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। वास पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। सन 1901 से 1902 ईस्वी के लगभग अवनींद्रनाथ बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकानुआ हिसंदा यानी ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कलकत्ता आए थे से उनकी कार्य व शैली में निर्देशन प्राप्त किया था। जापानी पद्धति को सीखने के बाद आपने अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 1909 ईस्वी में उमर खाम्याम की श्रृंखला तैयार की। साथ ही बरही यक्ष व गणेश जन्नी जैसी इसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग किया गया। कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाटकीय प्रभाव भी है। इस प्रकार स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वास पद्धति का प्रारंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ आपने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे हैं, वह हैं। ऑप्शन है नंदलाल बोस, डी.पी. राय चौधरी, यामिनी राय, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। सत्येंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक पद पर 22 वर्षों तक रहे। इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया। इनके प्रमुख चित्रों में चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य की चटसाला, गुरु के द्वार पर, पालित मृग आदि। सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने गीत गोविंद नामक एक चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण एवं राधा का चित्रांकन अधिक किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है असित कुमार हलदार, यामिनी राय, नंदलाल बसु या अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। औरंगजेब बुढ़ापा अवनींद्रनाथ की प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त अवनींद्रनाथ के अन्य चित्रों में भारत माता, आलमगीर, नूरजहां, गांधी, टैगोर इत्यादि चित्र भी प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर या शारदा चरण वकील। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र बाबू ने सन 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक कला में नई चेतना जागृत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए? ऑप्शन है सेरीग्राफी, अपारदर्शी वर्णचित्रण, जल रंग तकनीक या पोर्ट्रेचर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जल रंग तकनीक। स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वास पद्धति अर्थात जल रंग तकनीक का प्रारंभ किया गया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ
अपने भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ स्कूल, नालंदा स्कूल, बंगाल स्कूल या दून स्कूल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बंगाल स्कूल। तो प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली बंगाल स्कूल से विकसित हुई थी। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने विभिन्न शैलियों में चित्र बनाए। अवनींद्र नाथ ने स्वयं चीनी कला की रेखा, जापान की रंग बहाने की पद्धति, वास तकनीक से प्रेरणा ग्रहण की और उनकी आरंभिक कृतियों में यह विदेशी प्रभाव अधिक बलवती है। वास चित्र बंगाल स्कूल की विशेषता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है शारदा वकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल दे या ईश्वरी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के चित्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? ऑप्शन है पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल या ईस्टर्न स्कूल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बंगाल स्कूल। भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान या भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। इस शैली का सूत्रपात अवनींद्र नाथ ठाकुर अर्थात टैगोर ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नंदलाल बोस। नव बंगाल या न्यू बंगाल स्कूल शैली बंगाल शैली का एक ही रूप है। बंगाल शैली के अधिकांश चित्रकारों द्वारा वास पद्धति अपनाई गई थी, परंतु जिन चित्रकारों ने टेम्परा पद्धति अपनाई उनकी रचनाओं को नव बंगाल शैली के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी शुरुआत नंदलाल बोस ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, जामनी राय, A.K. हल्दर या K.K. हेब्बर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, नंदलाल बोस। तो हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर नंदलाल बोस ने चित्रित किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपने नंदलाल बोस जो हैं वो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। सन 1937 से 38 ईस्वी में हरिपुरा पोस्टर बनाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? ऑप्शन है अवनींद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार, छतीन्द्र नाथ मजूमदार या नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नंदलाल बोस। आपने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नव बंगाल शैली किसकी देन है? ऑप्शन है छतीन्द्र नाथ मजूमदार, असित हल्दार, नंदलाल बोस या जामनी राय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नंदलाल बसु।
तो नव बंगाल शैली नंदलाल बसु की देन है। नव बंगाल शैली नंदलाल बसु की देन है। बसु ने टेम्परा, वाश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? ऑप्शन है सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, वनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, शांति निकेतन। नंदलाल बसु का नाम शांति निकेतन नामक संस्था से जुड़ा हुआ है। नंदलाल बोस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला अध्ययन किया तथा 1919 ईस्वी में शांति निकेतन चले गए। यहाँ अध्ययन करते हुए आपको 1922 ईस्वी में कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? ऑप्शन है जामिनी राय, नंदलाल बसु, रामकिंकर बैज, ईश्वरी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। सन 1937 से 38 में हरिपुरा पोस्टर बनाए। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज में योगदान किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सत्येंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सत्येंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सन 1942 से सत्येंद्रनाथ मजूमदार 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष बतौर कार्य किया था, किंतु एमए की डिग्री न होने के कारण आप एक प्राध्यापक का ग्रेड न पा सके। 62 वर्ष की आयु में आप सेवा निवृत्त हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली या बंगाल शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बंगाल शैली। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। 19वीं शताब्दी परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्र नाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। ओसी गांगुली का मानना है कि पुरुत्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनींद्र नाथ ने साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ए.बी. हैबल ने भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या नंदलाल बसु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अवनींद्र नाथ टैगोर। तो बंगाल शैली के जनक अवनींद्र नाथ टैगोर थे। बंगाल शैली के जनक के रूप में अवनींद्र नाथ टैगोर को जाना जाता है। उन्होंने कुछ युवा शिष्यों को लेकर पुनर्जागरण का आंदोलन आरंभ किया, जिसे सबने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कहकर पुकारा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? ऑप्शन है टेम्परा, तैल रंग, जल रंग या गुआस।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जल रंग। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला की बंगाल शैली का सूत्रपात किया था। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल शैली स्कूल से ही प्रारंभ होता है। इन्होंने जल रंग यानी वास तकनीक में चित्रों की रचना की थी। इनकी शैली सामान्यवादी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है सुधीर खस्तागिर, शारदा वकील, मुकुल डे या ईश्वरी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ईश्वरी प्रसाद। सुधीर खास्तगीर, शारदा वकील, मुकुल डे बंगाल शैली के चित्रकार थे, जबकि ईश्वरी प्रसाद कांगड़ा शैली के एक वास परंपरागत चित्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न काली घाट की कला से संबंधित है। प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? ऑप्शन है इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरई का चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जेनसन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अवनींद्रनाथ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में यूरोपियन शैली के तैल चित्र बनाने का अभ्यास किया था और उन्होंने अपने युवा काल में इटालियन चित्रकार गिलहार्डी से विधिवत तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की थी। कालांतर में उन्होंने हैबल के सहयोग से समझा कि स्वदेशी परंपरा के आधार पर ही कला जागरण को अग्रसर करना उचित होगा और भविष्य में इस जागृति के अनेक कला आदर्श स्थापित होने की संभावना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से विभिन्न शैली में काम किया है। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हलदार या नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ है। आपके पिता कुजेंद्र नाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिसंदा टैगोर परिवार से मिलने आए। अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्र नाथ ने उनकी तकनीकी विधियों से अधिक रुचि दिखाई। आपके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शन है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बंगाल स्कूल से। राजा रविवर्मा कला विकास संबंधी आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के जिस नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ उसके प्रवर्तक स्वर्गीय हैवल डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, स्वर्गीय रामानंद चटर्जी व स्वर्गीय अधेंद्र कुमार गांगुली व स्वर्गीय अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के उपरोक्त आंदोलन से आरंभ हो भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूर्ण समाप्त हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है राजा रविवर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बिल्डिंग ऑफ ताज शाहजहां के अंतिम दिन भारत
माता भिक्षा देवदासी, कजरी सूर्य पूजा, आलमगीर, नूरजहाँ, औरंगजेब, लैला मजनू, कवि कनकन इत्यादि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।